तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं मीनाक्षी सैनी देवभूमि हरिद्वार से आप सभी का स्वागत है रिवाइवल के लाइव जूम वेबिनार में। और आज आपके लिए विशेष और खास चीज लेकर के आई हूँ कि हम प्लान प्रेजेंटेशन किस तरह से करें। आप लोगों का स्वागत हो गया है, आप लोगों के लिए विशेष ट्रेनिंग बन गई है और साथ ही में आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें जरूरी जो प्रेजेंटेशन में आपके लिए बहुत खास हैं और बहुत जरूरी हैं। क्या चीजें जरूरी हैं? हाउ टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन। हमें प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि लोग जूम पर आते हैं, लेकिन प्लान सुनने के लिए, जानने के लिए, या फिर ये कहिए कि प्लान करने के लिए जिसके बारे में हमें बताया जाता है, जो हमारे नए लोग आते हैं उनको हम बताते हैं कि बेहतरीन शानदार प्लान है हमारा, बहुत अच्छी इनकम देने वाला है, बहुत सारे लोगों को ये अच्छी इनकम दे रहा है, बहुत सारे अचीवर हैं। तो उसको देखने के लिए, सुनने के लिए जब लोग आते हैं और वे उनके मन में इस तरह का विचार आता है कि वास्तव में इतना सरल प्लान है तो क्यों ना उसको देखना चाहिए। और जब वो जूम पर आते हैं, जूम पर आकर के इसमें वो देखते हैं कि वास्तव में ये इस तरह का प्लान है जिसको करके हमारे घर में भी खुशहाली और इनकम आ सकती है। इसी से संबंधित मैं कुछ पॉइंट आपको बताती हूँ, जिन पॉइंट पे मैं प्रकाश डालूंगी, जो मुझे लगा कि आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर हमारा कोई भी नया प्रोस्पेक्ट जूम पर आता है, तो आने के बाद अगर वो स्टार्टिंग में ही जो हमारा स्पीकर है या हमारा एंकर है वो आकर के कुछ नेगेटिव चीजें बोलता है या कुछ इधर उधर की चीजें बोलता है, तो उससे हमारे जो न्यू गेस्ट होते हैं उनके ऊपर कुछ गलत ही इंप्रेशन जाता है। और दोस्तों, आप सभी बहुत समझदार हैं, आप सभी जानते हैं कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो आपका पहला प्रभाव होता है उसी से आपकी पूरी की पूरी जो आपके पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, वो वहां पे शो होता है। उसी से पता चलता है कि हाँ, आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो यही सारी चीजें लेकर के मैं आपके लिए आई हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अवॉइड फॉल्स स्टार्ट फॉर नेगेटिव स्टार्ट। हमें जो है इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो हमारे बिजनेस में या हमारे प्रेजेंटेशन में हम स्टार्टिंग में ही कुछ गलतियां कर देते हैं। पहले बात करती हूँ मैं कि स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए आज मैंने स्टार्टिंग की है, तो एक तो जबरदस्त तरीके से स्टार्टिंग करनी चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि आज के टाइम में सारा बिज़नेस ऑनलाइन है, सभी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ज़ूम पे काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आते ही अगर हमारे जो सीनियर हैं या हमारा जो स्पीकर है, वो आते ही कहने लगेगा कि हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? तो इस तरह के जो चीज़ होती है ना, इट्स रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। अगर हमें स्टार्टिंग में ही आते ही ये बोल दिया हमने कि आवाज़ आ रही है क्या? तो इसका बहुत गलत प्रभाव जाता है। अब सामने वाले जो हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट आए हुए हैं, वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा एंकर आया, एंकर ने अपनी कुछ चीज़ें अपने बातों के माध्यम से अपना आप सभी के सामने रख दिया। उसके बाद जो हमारा स्पीकर है वो आता है, वो आवाज़ पूछता है। तो आवाज़ पूछने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, सबसे पहली बात। क्योंकि जो स्पीकर बैठा हुआ है, जो को-होस्ट है ऑनलाइन पे, वो ऑलरेडी आप ही के लिए बैठे हुए हैं को-होस्ट बन के कि अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी होती है या आवाज़ ब्रेक होती है या आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो वो सारी चीज़ें बैठे हैं वो आपको बताने के लिए कि आपकी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस चीज़ को बिल्कुल नोट किया जाए, आप सभी नोट करके रखें। जितने भी हमारे प्रेज़ेंटेशन करने वाले हैं लीडर, जितने भी हमारे होस्टिंग करने वाले लीडर हैं, तो जितनी चीज़ें हमारा होस्टिंग करने वाला जो होता है, स्पीकर होता है या लीडर होता है, जो होस्टिंग करता है स्टार्टिंग में, वो आके सारी बातों को एक-एक पॉइंट को क्लियर करता है कि आज कौन प्रेज़ेंटेशन करने वाला है, किस मैटर में है, क्या चीज़ है, अगर ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग का बताएगा। अगर शाम का समय है, प्लान का है, तो वो प्लान के बारे में बताएगा कौन करने वाला है। साथ ही में जब हमारा जो प्रेजेंटेशन करने वाला व्यक्ति होता है वो आता है,
तो वो कुछ चीजें खुद भी अपना आप एक्सप्लेन करने लगता है, जो चीजें होस्टिंग करने वाले ने बोली है वही चीजें वो खुद बोलने लगता है। नथिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फॉल्स स्टार्ट में आता है, और ये स्टार्ट कभी भी किसी प्रेजेंटेशन करने वाले व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या आप तैयार हैं? क्या आप डायरी पेन लेकर के बैठे हैं? ये सारी चीजें पहले से ही आगाह कर दी गई हैं। हमारा जो होस्टिंग करने वाला है, होस्टिंग करने वाला जो लीडर है, ये सारी चीजें उसने बता दी हैं कि आप डायरी पेन लेकर के बैठे, चीजों को नोट करना बहुत जरूरी है। आप सीखेंगे तभी जीतेंगे, है ना। डर के आगे जीत है, सीखना बहुत जरूरी है, सीखेंगे तो सिखाएंगे। बहुत सारे इस तरह के थॉट्स हैं जो हमारा जो होस्टिंग करने वाला होता है, एंकर है जो हमारा बैठा हुआ है पहले से, जिसने हमें इनवाइट किया है, वो ये सारी चीजें बोल चुका है पहले से। या फिर कुछ ऐसी चीजें कि तैयार हो जाइए आप सभी, दिल थाम के बैठिएगा, और आपके सामने अब बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन होने वाला है। दिल थामने वाली जैसी कोई बात नहीं होती दोस्तों। ये कोई दिल थामने वाला कोई ऐसा शो नहीं हो रहा है जिसके लिए हमें दिल थामना पड़ेगा। हाँ, ध्यान से बिल्कुल इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ कोई क्रांतिकारी नहीं आ रही है, यहाँ एक सिंपल सा लोगों को रास्ता बताया जा रहा है कि वो पार्ट टाइम, वो चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, है ना, कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को पार्ट टाइम में। और पार्ट टाइम में बिजनेस अगर वो करता है, तो जहां वो इच्छा रखता है कि काश महीने के लास्ट में मेरे पास कुछ और 2-3 हजार रुपए आ जाते तो शायद पूरा हो जाता। ऐसा जो जॉब पर्सन है वो भी ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि काश मेरे पास कुछ पैसे और होते तो ये महीना मेरा अच्छे से पूरा हो जाता। वही चीज को सोचते हुए अगर यहाँ पे व्यक्ति आता है कि चलो कुछ एक्स्ट्रा इनकम करी जाए, तो वो इसीलिए आता है कि चलो इस प्लान को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं किस तरह का प्लान है और किस तरह से ये इनकम देने वाला है। तो ये सारी चीजें जो हैं कि दिल थाम के बैठेगा, ये दैट इज रॉन्ग। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें गलत होती हैं। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है, लोगों की जिंदगी में मौका है ये। वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से ले सकते हैं जो वो चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई, मैंने जैसे बताया, कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं हो रहा है, कोई डांसिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई किसी चीज का कुछ नहीं है जहाँ पे दिल थाम के बैठा जाएगा। या फिर कहीं फाइटिंग वाला जैसे कुछ रोल होता है, कहीं पे हम कुछ इस तरह की चीजें देखने गए हैं जहाँ फाइटिंग वगैरह है, जहाँ कुछ कंपटीशन हो रहा है या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां पे भी हम इन वर्डों को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑनलाइन यूज करना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। एक चीज और शुरू करते ही आप ये बोलें कि डायरी पेन लेकर बैठना, ये जो हमारा प्रेजेंटेशन करने वाला है, प्रेजेंटर है या स्पीकर है, उसको ये चीजें मेरे ख्याल से नहीं बोलनी चाहिए। वो आकर के अपना मेन चीज जिसके लिए वो आया है आज, जो चीज सिखाने आया है, जो चीज बताने के लिए आया है, वो उस चीज पे फोकस करके उसको अच्छे से सरल तरीके से कि किस तरह से मैं ज्यादा अच्छा बता पाऊं, किस तरह से मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं, वो सारी चीजों पे उसे फोकस करना चाहिए। एंकर जो है वो सारी चीजें कंप्लीट कर देता है स्टार्टिंग में। एक्चुअल में होता क्या है कि ये सारी चीजें हमारे जो होस्टर है ना वो तो कर ही देते हैं, साथ ही में इंस्ट्रक्शन जो देने होते हैं वो भी दे देता है। अब क्या है कि जैसे ही मीटिंग का संचालन किया जाता है और प्रेजेंटेशन करने वाले को या स्पीकर को बुलाया जाता है, तो वो सिंपल साधारण तरीके से आकर के वो एक्साइटमेंट के साथ बोल सकता है कि दोस्तों, आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सभी के बीच में आया हूँ या आई हूँ, और मैं चाहता हूँ जितनी मुझे नॉलेज है वो आप तक पहुंचे। आप इस चीज को समझें और समझ करके इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो आप बोल सकते हैं। साथ ही में ये तो हमारा हो गया फॉल स्टार्ट, यानी कि किस तरह से हम गलत स्टार्टिंग करते हैं, गलत शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज है हमारी नेगेटिव स्टार्ट।
नेगेटिव स्टार्ट में क्या है कि नेगेटिव स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है कि जो प्रेजेंटेशन करने वाला लीडर है उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। कभी कभी हम बहुत सारी चीजें इधर उधर की इकट्ठा कर लेते हैं, जहां जहां भी हमारा दिमाग जाता है वहां वहां की चीजें जैसे जैसे दिमाग में आती चली जाती हैं और वैसे वैसे हम बोलना शुरू कर देते हैं। हमें यही नहीं पता कि हमारा ट्रैक क्या है, हम किस ट्रैक पे चल रहे थे और पहुंच किस ट्रैक पे गए हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो प्रेजेंटेशन करने वाला है वो हमेशा अपने शब्दों पे नियंत्रण रखे। वो अपने को अच्छा दिखाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेस्ट हैं और बेस्ट तरीके से हम हर चीज करते हैं, तो अच्छा दिखाने के लिए कुछ नेगेटिव चीजें खुद ही बोल देता है जो नहीं बोलनी चाहिए। कैसी नेगेटिव चीजें होती हैं कि दोस्तों मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, है ना। यार तुमने शुरू में ही ये बोल दिया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो सामने वाले पे क्या इंप्रेशन गया होगा। तो ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि दोस्तों मैं इस काबिल तो नहीं हूँ जितना कि मेरे बारे में बताया गया है ना। जितना मैम ने मेरे बारे में एडिफिकेशन किया है इतना मैं इस लायक नहीं हूँ या लायक कुछ भी शब्द जैसे नेगेटिव शब्द हैं वो अपने लिए कभी यूज नहीं करने चाहिए। अपने आप में हमेशा बेस्ट समझ समझ करके जब हम प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं या स्पीकर बन के आते हैं या कोई स्पीच दे रहे हैं, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज हमें अपना सर्वश्रेष्ठ जो है हमारी प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए, इस तरह का देना चाहिए। और साथ ही में मतलब खुद को अपने आप पे विश्वास खत्म कर देता है वो व्यक्ति जब ये चीजें बोल देता है। लोगों का जो विश्वास होता है वो खुद ही खत्म कर देता है। फिर वो ये सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा बोला है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। नहीं दोस्तों, हम बिजनेस करने आए हैं और आज इस काबिल हैं। जितने भी प्रेजेंटर हैं हमारे, जितने भी एंकर हैं हमारे, वो इस काबिल हैं, तभी तो वो ऑनलाइन आकर के इतना अच्छा बोल पाते हैं। तो कभी भी अपने बारे में नेगेटिव थॉट नहीं रखने चाहिए। हम सोचते हैं कि ये बोल करके, ये शब्द बोल करके हम अच्छा और अच्छा बन जाएंगे, लोगों की नजर में अच्छे माने जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, अगर जूम पर आपको क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में आपको मौका मिला है ना, आपको मौका मिला है प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो आपको गर्व होना चाहिए इस चीज के लिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, या लेडीज है तो मैं आज कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज ट्रेनिंग का मौका मिला है, मुझे आज होस्टिंग का मौका मिला है, या फिर प्लान प्रेजेंट करने का मौका मिला है। तो कभी भी दोस्तों ये चीजें अपने मन से निकाल दीजिए कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये सबसे बड़ा हमारा डाउनफॉल है, यानी कि नेगेटिव चीज है जो हम खुद बोल बैठते हैं। कहते हैं कि लोगों की अटेंशन लेना बहुत जरूरी होता है। आज मैं इस लायक बन पाई हूँ कि मैं इतने लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ऐसे करके आप बोल सकते हैं कि दोस्तों मेरा आज सौभाग्य है, मैं इस लायक बन पाया हूँ या बन पाई हूँ कि आज मैं आप लोगों के बीच में ऑनलाइन अपने प्रेजेंटेशन को व्यक्त कर रहा हूँ या आज शो कर रहा हूँ या आप तक पहुंचा रहा हूँ। अगर फिजिकल है तो फिजिकल टाइप से बोलिएगा, अगर आप किसी मीटिंग में खड़े होकर के माइक हाथ में लेकर के बोल रहे हैं तो उस तरीके से बोलिएगा। तो एक चीज और, यदि ट्रेनिंग प्रेजेंट करनी है तो क्या होता है ना, क्या होता है, अगर हमने शुरू में ही ये बोल दिया कि देखो मुझे ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास तो ज्यादा समय है ही नहीं, तो नहीं मिल पाया मुझे वो सारी तैयारी करने का, स्लाइड बनाने का, फलाना करने का, ढिमकाना करने का, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था, बहुत ही कम टाइम में मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार करी है और मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। ऐसा करके भी कभी नहीं बोलना चाहिए। आपको जो भी टाइम मिला है, जितना भी टाइम मिला है, आपने बेस्ट कोशिश की है। अपने आप में ये सोचिएगा कि मैंने बेस्ट कोशिश की है और मैं कुछ नया नया कैरी करके लोगों को बताना चाहूंगा या चाहूंगी, इस तरह से। और कुछ अच्छी और खास चीजें मैं आज आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ या आई हूँ, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन की, किसी भी ट्रेनिंग की।
और साथ ही में प्रेजेंटेशन, कभी कभी प्रेजेंटेशन करने वाला ये तक बोल देता है दोस्तों कि जूम पर उपस्थित लोग सोचें या ना सोचें, कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन स्टार्टिंग में ही अपने नेगेटिव बात बोलकर अपना कचरा वो खुद कर देते हैं, है ना। कैसे? बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं जो वो स्टार्टिंग में अपने आप से बोलना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी अपने मुंह से कभी भी कोई नेगेटिव चीज नहीं बोलनी चाहिए, कभी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। लोगों की जो आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, है ना, आपसे जो उनकी इच्छाएं लगी हुई हैं, जरूरतें लगी हुई हैं, जो सारी चीजें हैं, वो उसके बारे में सुनने के लिए बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं। वो आपके एक गलत शब्द निकलते ही जजमेंट कर बैठते हैं। जितने भी हमारे नए लोग हैं, वो ये जजमेंट करके बैठ जाते हैं कि लगता है यार ये व्यक्ति बढ़िया नहीं है, ये लीडर बढ़िया नहीं है। इसलिए फॉल स्टार्ट और नेगेटिव स्टार्ट दोनों को अवॉइड करना चाहिए आपको। कभी भी फॉल से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नेगेटिव चीजों से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा एक एक्साइटमेंट के बाद कि मुझे ये सौभाग्य मिल गया है या मिला है और आज बहुत ही बेस्ट और बहुत ही खास आपके लिए लेकर के आई हूँ या आया हूँ। और आज अगर आपने इस सारी प्रेजेंटेशन को अच्छे से समझा जाना, तो बेशक ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही सिद्धकारी होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। प्रेजेंटेशन करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जैसे नेगेटिव स्टार्ट मैंने बता दिया है। गेटिंग अटेंशन, गेटिंग अटेंशन में क्या होता है कि हम किसी भी टॉपिक पे कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज की कुछ भी, अगर हम कुछ लोगों के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं, किसी टॉपिक पे भी बोल रहे हैं, तो जरूरत होती है लोगों की अटेंशन लेने की। अगर आप लोगों की अटेंशन अच्छे से ले रहे हैं, लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही है, सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए यही है कि आपको लोग सुन रहे हैं। ये आवश्यक है, ना कि ये कि हम अपने बारे में अपना भी बखान करने लगे या इधर-उधर की चीजें बोलने लगे। वहां क्या होता है कि हर इंसान को इतना वक्त नहीं होता, हर इंसान को इतना वक्त नहीं होता कि वो पॉइंट टू पॉइंट बात सुनना चाहता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता है, वो इधर-उधर की चीजों पे कभी ध्यान नहीं देता। तो इन चीजों को हमेशा अवॉइड करके लोगों की अटेंशन लेना शुरू कीजिए। अगर आप लोगों की अटेंशन लेना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। और साथ ही में आ, आप सभी के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर हमें ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, मीनाक्षी मैडम बोल रही हैं कि ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए, किस तरह से स्टार्टिंग करनी चाहिए, किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। तो वही छोटी सी चीजें जो मेरे माइंड में आई हैं, मैंने खुद सोचा है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और हमेशा अगर हम प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो अपने प्लान को सीधा और साधारण तरीके से ही बताना चाहिए। कभी भी बहुत सारी चीजें उसमें ऐड नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐड करके वो जो प्रेजेंटेशन है, जो 20-25 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाली थी, वो 30-35 मिनट में जाके कंप्लीट होती है और लोग बोर हो जाते हैं। जो चीज दिमाग में जानी थी वो दिमाग में गई नहीं, नेगेटिव चीजें उसने पकड़ ली वहां से और वो नेगेटिव होके बैठ गया। और ये आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि नेटवर्क बना के एक टीम बना करके वर्क करना, यही यहाँ पे काम होता है कि एक अकेला व्यक्ति इंडिविजुअल काम नहीं करता, वो एक ग्रुप में, एक टीम में काम करता है और जिसका फायदा पूरी टीम को मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें अपने ध्यान रख करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से शुरुआत में उपस्थित लोगों की अटेंशन, जितनी भी लोग हैं उनकी अटेंशन अगर आपको ग्रैब करनी है, उनकी अटेंशन लेनी है, बहुत ही सुंदर तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन करने से पहले कुछ क्रिएटिव चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे आपने कुछ सवाल तैयार करे हैं, बिजनेस से रिलेटेड सवाल, है ना, मोटिवेशन चीजें
मोटिवेशन शायरी या कुछ मोटिवेशन थॉट, इस तरह की चीजें डाल करके आप शुरुआत कर सकते हैं। और क्रिएटिव चीजें ऐसी होती हैं कि बताइए कि अगर हमने इस तरह से किया तो ये किस तरह से होगा। अपने सवाल खुद तैयार कीजिए, क्रिएटिव कीजिए, बनाइए, खुद बनाइए इस तरह से कि इस तरह करने से अगर आपको बेनिफिट होता है तो चलो मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसा प्लान। इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। लोगों की वहां पे आपको फुल अटेंशन मिलती है जब आप कुछ भी मोटिवेशन थॉट बोलते हैं कि वास्तव में ये एक लीडर है और बहुत अच्छी चीज बोल रहा है। अब क्या होता है कि मोटिवेशन थॉट हमने बोल दिए या मोटिवेशन कोई शायरी या कुछ पंक्ति या कुछ इस तरह की चीज बोली, तो वो केवल आपको एक दो ही बोलनी है, या तो शुरुआत में या किसी चीज से रिलेटेड आपके पास बहुत अच्छा थॉट है वो बोल सकते हो आप। वो एंकरिंग करने वाला बोल सकता है और जो प्रेजेंटेशन कर रहा है वो लास्ट में बोल सकता है। अगर वो लास्ट में थॉट बोलेगा तो अच्छा प्रभाव जाता है, या फिर बिल्कुल शुरू में आकर के वो थॉट बोलेगा तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इससे भी अलग आप शॉर्ट स्टोरी बता सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी जैसे हमारे बहुत सारे लीडर शॉर्ट स्टोरी बताते हैं, छोटी छोटी स्टोरी, जिससे कोई ना कोई अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए, है ना। तो वो बोल सकते हैं, या फिर कोई यूनिक अपनी प्रेजेंटेशन के रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं कि जो आज मैं प्रेजेंटेशन करने वाली हूँ, ट्रेनिंग देने वाली हूँ, उससे संबंधित मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ। इस तरह से आप शुरुआत में पूछ सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अपने बारे में कभी कोई नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी चाहिए। लोगों की अटेंशन लेने के लिए आपको अपनी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। समय मतलब आज के टाइम में किसी के पास इस तरह का एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम नहीं है कि वो बहुत सारी चीजें सुने। हर एक इंसान टाइम में से टाइम निकाल करके साइड में इस बिजनेस को कर रहा है या फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा है। तो सभी सोचते हैं कि कम सुने ज्यादा करें, कम सुने और ज्यादा करें, क्योंकि पैसा कैसे आएगा? काम करने से। काम करने से पैसा आएगा। हम शॉर्ट में उनको सिखा सकते हैं कि पैसा किस तरह से वो कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए हम अपनी टीम को सिखाएं और बताएं तो शायद कुछ प्लस पॉइंट उन तक पहुंचेंगे और आपकी टीम भी डेवलप होगी। यही सोच करके ये सारी चीजें मैंने तैयार की हैं। और जैसे आप मान लीजिए कोई शायरी बोलना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मौका सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। मौका सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन दोस्तों जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो इस तरह से अगर आप बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यानी कि 2 लाइन, ऐसा नहीं कि आपने 8-10 लाइनों का कोई शेर मार डाला, ऐसा नहीं। केवल 2 लाइनों में आप कुछ अच्छी चीज बोल सकते हैं जिसका अच्छा प्रभाव जाएगा और लोगों की अटेंशन आपके प्रति होगी, सुनने के लिए वो बैठे होंगे। तो ये छोटी सी एक आज ट्रेनिंग आप सभी के लिए लेकर के आई थी और बेस्ट बनाई है। अगर आप सभी को समझ में आती है तो अच्छी बात है। और लास्ट में यही कहूंगी कि हमेशा अपने प्रेजेंटेशन को बेस्ट रखने के लिए बेस्ट करें। अपना प्लान करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड ना करें। जो होस्टिंग करने वाला है वो होस्टिंग इस तरीके से करे कि जो प्रेजेंटर आ रहा है, जो स्पीकर आ रहा है, उसको कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। वो केवल अपने प्रेजेंटेशन पे ही ध्यान दे और प्रेजेंटेशन ही करे। ये सारी चीजें जान करके समझ करके अगर हम सभी आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस जरूर होंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और रिवाइवल है तो संभव है। रिवाइवल का जो फर्स्ट स्लोगन है वो है योर ड्रीम आवर कमिटमेंट्स, और हमेशा अपने कमिटमेंट्स में खरी उतरी है रिवाइवल। तो मैं रिवाइवल को भी थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। शोभा मैडम, ओवर टू।
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप आए और आपने इतनी बेहतरीन तरीके से और बेसिक तरीके से हम सबको ट्रेनिंग के माध्यम से जो चीज सिखाई है वो बहुत ही बेहतरीन है मैम। हर इंसान यहाँ पर सीखने के लिए ही बैठा है और आपने जो बेसिक बातें हमें सिखाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। कहते हैं ना, गुरु और सड़क एक ऐसी चीज होती है जो कि स्वयं तो वहीं रहते हैं लेकिन हम सबको हमारे मार्ग तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह मैडम मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ। और हमें पता नहीं होता है कि अवसर कब मिल जाएगा। मुख्य बात यह है कि जब भी ऐसा मौका मिले उसका पूर्ण विश्वास के साथ स्वागत करें, उसका विश्लेषण करें, कुछ साहस रखें, कुछ जोखिम उठाने की भी हिम्मत रखें तथा अवसर को हाथ से ना जाने दें। ऐसा ही करके आप सफलता की उन बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी के सहयोग से अब इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी कंपनी के फाउंडर मेंबर्स माननीय श्री युगल किशोर साहू जी की को जबरदस्त क्लैपिंग के साथ वेलकम है सर आपका। आप आए और अपनी गाइडलाइन से अपने अनुभव से हम सभी को संबोधित करें। वेलकम है सर। जी शोभा मैम, राजकुमार सैनी सर जी का रहेगा रिव्यू अभी। जी जी जी। ठीक है, इनको इनवाइट कर लीजिए। अच्छा। मैं सर आपको हम इनवाइट कर दें रिव्यू के लिए। राजकुमार सैनी सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अगर आप थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है हमें? बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल। आप असल में यहाँ पे फैक्ट्री में आवाज ज्यादा रहती है ना असल में। तो धन्यवाद करता हूँ मैडम, आपने आपकी जो होस्टिंग है बहुत ही बेहतरीन है और जबरदस्त होस्टिंग करी है आपने। और धन्यवाद करता हूँ मैडम जी का, मीनाक्षी मैडम का। आज जो मैडम जी ने जो ट्रेनिंग और जो हमारे प्लान होते हैं कैसे कैसे होते हैं तो उनके बारे में इन्होंने थोड़ा बताया है। तो सभी लोग अगर अमल करेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मीटिंग में हर व्यक्ति समझेगा और बैठेंगे भी, क्योंकि हमारी मीटिंग की गैदरिंग कम होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए मैडम जी ने इस विषय में बताया है और सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। और मैनेजमेंट जो हमारे पक्ष में, रिवाइवल के पक्ष में, जो हमारे रिवाइवल का परिवार है उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच रही है और अच्छा होने वाला है। रीपर्चेज को लेकर बहुत सारी चीजें आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल धैर्य पूर्वक आप इसको करते रहिए और समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बिजनेस होने वाला है। और ये बिजनेस ऐसा है कि ऑनलाइन घर में बैठ के कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत ना है। ऑनलाइन घर में बैठ के कर सकते हैं और पूरे देश में घर घर में रिवाइवल प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो आप। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही साधारण और सिंपल प्लान है। मात्र 10 से 15 मिनट 20 मिनट में प्लान प्रेजेंट हो जाता है और आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से अगला व्यक्ति समझ भी लेता है। प्रोडक्ट की अगर बात करें, प्रोडक्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। हर व्यक्ति को इसका रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट ये है कि किसी को 4 दिन में आता है, किसी को 10 दिन में, किसी को 50 दिन में। ये हमारे सेल पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे सेल जो होते हैं 100% अगर एक्टिव होते हैं